अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर सारा कर रही है पेस्ट, तो देखो कैसे कर रही है। यहाँ पर सारा हो गई हैं फ्रेश, तो देखो सारा कैसे बना रही है अपने बाल। तो माशाल्लाह लड़की ऐसे ही कर लेती है अपना काम। तो देखो कितने प्यारे बाल बनाती है सारा अपने, और देखती नहीं किसी की तरफ को, बस अपना काम से काम करती है। और यहाँ पर सारा खुश हो रही थी कि मैं पापा के साथ बाहर जा रही हूँ मॉर्निंग में, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। भाईजान तो चले गए थे स्कूल सारा के। तो यहाँ सारा हो रही थी रेडी, और सारा ने मुझसे कुछ नहीं कराया, कह रही मम्मा मैं खुद बनाऊँगी खुद लगाऊँगी। तो देखो कैसे लगाया है तो बहुत ज़्यादा खुश थी। सारा को लाना था अपना सामान, और सारा के पापा को लाना था नाश्ते के लिए कुछ, तो दोनों गए हैं। तो सारा ने अपने चिप्स वगैरह लिए थे, फ्रूटी चिप्स, और पापा लाए थे बटर ब्रेड और चीज़ इस तरह से। तो सारा बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं पापा के साथ जा रही हूँ, ज़्यादा घर पे रहती है। तो मैंने कहा चलो, तो कह रही पापा हम वहाँ से भी बना कर लाएंगे। तो नाश्ते के बाद मैं सफाई वगैरह करके आई हूँ किचन में। मैंने कहा चलो बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ बनाऊँगी चने की दाल और करेले। तो मैंने यहाँ चने की दाल ना भिगो कर रख दी थी। मैंने कहा कुछ टाइम के लिए रखती हूँ ना तो अच्छी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो पहले यही रख देती हूँ। सारा खेल रही थी मेरे पास, और सारा के पापा थे नीचे नीचे चले गए थे नाश्ते के बाद। और यहाँ पर मैंने करेले को नमक लगाकर रख दिया था थोड़े टाइम के लिए। मैंने कहा चलो ये रखती हूँ, कड़वा होता है तो ये सही हो जाता है, नमक ऐसे डाल के रख देती हूँ कुछ देर के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इसे भी डाल कर रख देती हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो जैसे कि मैं रोज़ बताती हूँ, हस्बैंड एप्पल या कुछ खाते हैं बीच में उसमें खाने से पहले, तो कूट लेती हूँ, टाइम था उसके बाद 12 इसका साढ़े रस 12 के निकाल करीब। देती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड एप्पल खा रहे थे, कह रहे थे आप भी खा लो। तो मैं उनके लिए एप्पल लेकर जा रही थी। मैंने कहा चलो वो बैठे हैं, आज के दिन छुट्टी रहती है, तो मैंने कहा मैं ला रही हूँ आप बैठ जाइए। तो वो यहीं पर बैठे थे, तो मैंने कहा चलो साथ साथ खाएंगे। सारा भी थी, तो सारा को तो इतना पसंद नहीं है, फिर भी मैं उसे कोशिश करती हूँ कि वो खाए। तो अगर खाती है ना छोटा मोटा सा खाती है, नहीं तो खाती नहीं। काट रही थी मैं एप्पल, तो हस्बैंड बैठे थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, बहुत। वो घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं, मतलब सभी से ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं तो बोलती रहती हूँ तो वो मेरे से तो बोल लेते हैं। वैसे वो बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, और जैसा मेरे मायके भी जाते हैं तो कम ही बोलते हैं सबसे। तो माशाल्लाह सब तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कितने अच्छे हैं। और बच्चे थोड़ा मेरे साथ साथ बोलते हैं, तो ऐसा लगता है बच्चे ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे भी सही बोलते हैं। लेकिन हस्बैंड को मेरे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, वो चुप रहते हैं बस ऐसे ही। तो यहाँ मैं कट करके दे रही थी उनको, तो बस वो मुझे देख रहे थे कि खा लो, बोलो मत, खा लो। मैंने कहा ठीक है। वो कहते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, खाओ पियो, बस ज़्यादा जागना नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं कर रही थी करेलों को ओखली में। और यहाँ पर मेरा बेटा आ रहा है, अब्दुल हादी आ रहे हैं। तो देखो कैसे प्यार करते हैं मम्मा को, और मम्मा की ऐसे कोली भरते हैं, बस बहुत ही प्यार ज़्यादा करते हैं। नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह मेरा बेटा इतना प्यार करता है, इतना खुश होता है मुझे देखकर, बहुत ही। वैसे तो सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। अल्लाह मियाँ सबकी उम्र में बरकत हो, और मेरे बेटे बेटी की और सब बच्चों की उम्र लंबी हो, और मतलब उन्हें हर खुशी मिले, मेरे बच्चों को भी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। देखो सब अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करते हैं। अल्लाह सब बच्चों को अपने माँ बाप के साए के नीचे रखें। तो मेरी तो यही है, मैं तो यही करती हूँ कि अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा मैं तो खुश होती हूँ इन्हें देख देख के। ना मैं इनके काम से घबराती, ना इनसे। मुझे तो अपना भी नहीं पता रहता अपने बच्चों के साथ में, कि बस बच्चों की खुशी ढूंढती रहती हूँ। तो बस यही है, अल्लाह मियाँ माँ बाप का साया रखे बच्चों के ऊपर, और बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनके नसीब अच्छे लिखे।
और बेटा हो या बेटी हो, मैं तो दोनों से बराबर ही प्यार करती हूँ। और सारा मेरी थोड़ी नाराज़ होती हैं, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं ना, वो बड़े होकर समझेंगी। सारा नाराज़ होती है, ऐसे ही अब्दुल हादी नाराज़ होते हैं। अगर मैं सारा को प्यार करती हूँ तो अब्दुल हादी नाराज़ होते हैं, और अब्दुल हादी को करती हूँ तो सारा नाराज़ होती है। तो अभी ना इन्हें पता नहीं, दोनों छोटे हैं ना, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो कुछ इन्हें इस तरह का वो नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं है, मम्मा मुझे भी तो करती है अगर भाईजान को कर रही हैं, या भाईजान ये नहीं सोचते कि कोई बात नहीं सारा छोटी है। तो अभी ये समझ नहीं है मेरे दोनों बच्चों में। वो सोचते हैं सारा को क्यों करा मम्मा ने, सारा कहती है सारा भाईजान को क्यों करा मम्मा आपने। तो इसी तरह से बस दोनों में नोक झोंक रहती है। तो यहाँ मैं बना रही थी अपना सालन, और सालन में बना रही थी मैं चने की दाल और करेले। तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, तो अच्छे लगते हैं खाने में। आपने नहीं बनाए तो आप भी बना कर देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं गोश्त में, कीमे में, सब उसमें बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्याज सब चीज़ एक साथ डालती हूँ, और फिर उसको पानी डाल के रख देती हूँ, वो गल जाती है, उसके बाद ही दाल डालती हूँ। तो बहुत अच्छे लगते हैं, बना कर देख। यहाँ पर हस्बैंड लाए थे बनाना, तो हस्बैंड कम ही लाते हैं क्योंकि मैं ताज़े खाती हूँ, मतलब रखे हुए मुझे पसंद नहीं है, तो वो इस तरह से ले आते हैं रोज़। ला मेरे हस्बैंड मेरे लिए रोज़ ले आते हैं कि लो खाओ, लेकिन मैं ऐसे नहीं खाती, कभी खा लेती हूँ कभी नहीं, तो वैसे मैं कम ही मंगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध रही थी, तो मैं सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं आटा गूँध लेती हूँ, तो इस तरह आटा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मेरा आटा गूँध रहा था, तो हस्बैंड खड़े थे पास में, मैं उनसे बात भी कर रही थी, तो साथ साथ मेरा आटा भी गूँध गया था। और फिर मैं बनाने लगी थी रोटी। आटा रखा था मैंने कुछ देर के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं गूँधते ही बना लेती हूँ, मैं रखती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा रख दिया था, फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा चलो अब बनाती हूँ। सालन मेरा बन ही रहा था, मैंने रख रखा था गैस पर ही। तो यहाँ मैं रोटी बना रही थी, हस्बैंड मेरे पास ही खड़े थे क्योंकि आज वो फ्री थे, उन्हें कोई काम नहीं था, वो घर पे ही थे। तो इस तरह से बस पास में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। तो हस्बैंड मेरी हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन मैं कराती नहीं, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तब तो वो ज़रूर करते हैं, वैसे मैं कभी नहीं कराती उनसे कुछ। यहाँ पर बन चुका था मेरा सालन, लेकिन मेरे पास आज हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आपके पास है तो के पास हो हरा धनिया तो ज़रूर डालना, अच्छा लगता है। और यहाँ मैं आराम करके, और बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे तो मैं उनके लिए बना रही थी कुछ, मैंने कहा चलो कुछ बना कर देती हूँ। तो ऐसे बच्चे खा लेते हैं, जब वो थक के आते हैं तो ज़रूर खा लेते हैं, वो खाना नहीं खाते अभी मेरे बच्चे। इस तरह की चीज़ें मैं बना कर दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो मैं ज़रूर सोचती हूँ ट्यूशन से आएँ तो ज़रूर दूँ, ये स्कूल से आकर भी सोचती हूँ, लेकिन वो मूड के हैं, बस बच्चे हैं, छोटे हैं। 5 बजे आते हैं मेरे बच्चे ट्यूशन से, उसके बाद मैं ज़रूर बना कर देती हूँ, और फिर शाम की चाय का भी टाइम हो जाता है, मैंने कहा चलो मैं भी खाती हूँ। तो मुझे फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं उन चीज़ों को बहुत डर डर के खाती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं खाती हूँ। हस्बैंड मेरे नहीं खाते, लेकिन बच्चे खाते हैं, वो बच्चों को मना नहीं करते, ना मुझे करते। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं पराठा, छोले भटूरे, पनीर पकोड़े, आलू के पकोड़े, सब कुछ मतलब मुझे अच्छा लगता है फ्राई में। समोसे को छोड़ के समोसा मैं खाती हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं खा रखा, खाली पेट है तो मैं खा लेती हूँ भूख में, नहीं तो मैं समोसा इतनी शौकीन नहीं हूँ समोसे की। वैसे मैं छोले भटूरे और पनीर पकोड़े, आलू के पकोड़े, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें शुरू से ही पसंद है, अपने घर से ही, ऐसा नहीं है कि मुझे शादी के बाद पसंद आई। तो मैं ऐसी चीज़ें खाना बहुत पसंद करती हूँ, मैं मतलब खाना भी भूल जाती हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे अच्छे लगती हैं फ्राई चीज़ें। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि बच्चे वही चीज़ खाते हैं जो माँ बाप खाते हैं, लेकिन माशाल्लाह मैं तो फ्रूट खाती हूँ, हस्बैंड भी खाते हैं, शौकीन है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे फ्रूट नहीं खाते। वो क्यों नहीं खाते बताना प्लीज़ कमेंट करके। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ उन्हें खिलाने की, लेकिन वो खाते ही नहीं हैं। और मेरा बेटा तो बिल्कुल छूता ही नहीं है, लंच में भी अगर देती हूँ ना तो वो भी ऐसे ही लेकर आ जाते हैं।
सारा को तो मैं कोशिश करके दे देती हूँ बनाना, तो वो ले लेती है लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन भाईजान नहीं खाते मेरे। बाद हम बैठे बच्चों के साथ इंजॉय करा, उन्हें खिलाया पिलाया। उसके बाद आई मैं किचन में। हस्बैंड कहने लगे चिकन रखा है। मैंने कहा नहीं रखा तो है, थोड़ा सा है। कहने लगे मैं और लाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं आप और मत लाओ, कल ले आना, मैं यही बना देती हूँ। तो आज तो मेरा इसी तरह का टाइम हो गया सारा। तो मैंने कहा चलो मैं यही बना दूंगी, थोड़ा सा है, आप फिर भी नहीं खाते। सास हमारी एक ही खाती हैं, एक या दो खाएंगी, मुश्किल है दो, तो एक ही खाएंगी, और वो भी हड्डी की हो तो खा लेती है, नहीं तो छोड़ देती हैं। और बच्चे, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। अब्दुल हादी भी एक आधा पीस खा लेते हैं। मैंने कहा यही रहने दो आप। और ऐसा ही हुआ कि बच्चों ने एक पीस उठाया, थोड़ा थोड़ा खाया, और एक इनकी दादी ने बच्चों की। तो मैंने कहा देखो ये काफ़ी हो गया था, मैंने भी ऐसे ही खाया। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ने खाना इतना लेट खाया कि नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने आज 2 चीज़ खा ली फ्राई, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं खा लो, लेट हो गए। कि नहीं मुझे अभी भूख नहीं लग रही। बस इस तरह से, बस अगर फ्राई चीज़ें कुछ इस तरह से खा लेते हैं ना तो उनको फिर भूख नहीं लगती। तो मेरे साथ तो खैर ऐसा मसला कुछ है नहीं, मैं तो खा लेती हूँ तब मुझे भूख लगती है। ये नहीं है कि बहुत से कहते हैं कि चाय से नींद उड़ गई या ऐसा फ्राई तले भुनी चीज़ें खाने से हमें ये परेशानी हुई। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन थोड़े टाइम पहले से ही मुझे परेशानी होनी शुरू हो गई। उसके बाद भी वैसे मैं खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती लेकिन कम खा लेती हूँ। हस्बैंड ज़्यादा मुझे और भी ज़्यादा डराते रहते हैं कि अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं, तली हुई चीज़ें जैसे मोमोज़ वगैरह, मोमोज़ से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा आप पूछते ही नहीं कि मुझे क्या हो रहा क्या नहीं, आप मुझे कमेंट नहीं करते, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते। मुझे लगता है प्लीज़ कर दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़, अगर अच्छी लगती है तो मुझे बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। कमेंट में आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती है, या मैं क्या बोलती हूँ, या मैं मतलब ज़्यादा क्या करती हूँ, मुझे ये आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, और सब्सक्राइब कर दीजिए। भला होगा आपका और आपके साथ में मेरा, और मेरे दिल से निकलेगी दुआ आपके लिए। तो यहाँ पर मैं ले आई थी फ्राई, आप भी खा लीजिए हमारे साथ। और यहाँ पर दिखा रही थी मैं अपने बेटे की यूनिफॉर्म। तो ये है वेडनेसडे और सैटरडे में पहन कर जाते हैं अब्दुल हादी। तो अब्दुल हादी हर बार ये कहते हैं मम्मा ये इतनी बड़ी क्यों करी अंकल ने, छोटी करा दो मम्मा, छोटी करा दो। मैंने कहा बेटे ये इतनी ही आती है। तो अब्दुल हादी कह रहे थे मम्मा इसे काट दो आप, मेरी छोटी कर दो। खैर टी शर्ट को तो नहीं कह रहे थे, वो टी शर्ट तो पहन लेते हैं, लेकिन लोअर उनका काफ़ी बड़ा है तो वो बहुत ज़िद करते हैं मम्मा इसे काट दो काट दो। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ आज। तो यहाँ था टाइम 10 बज रहे थे रात के, तो मैं लेकर बैठी थी। मैंने कहा चलो देखती हूँ कितनी बड़ी है। तो काफ़ी बड़ी थी, पैरों में आती है अब्दुल हादी के। वो कहते हैं इसे काट दो मोड़ के, अच्छी नहीं लगती मम्मा मुझे। तो मैंने कहा चलो देखूँगी। तो पता नहीं बस क्यों इतनी बड़े बना रखे हैं बच्चे। 5 साल के बच्चे कितना बड़ा होता है, ये उससे डबल बड़ी कर रखी, पता नहीं क्यों। नहीं तो सोच समझ के बना दें तो सही रहे। अब रेडीमेड चीज़ें अगर उसे हम कट भी करते हैं ना तो उसकी वो फिनिशिंग नहीं आती। तो मैंने कहा खैर चलो देखूँगी करूँगी, बेटे को परेशानी हो रही है तो करना तो है ही। तो टी शर्ट तो सही है वैसे, टी शर्ट में तो कभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। ऐसे ही वो शूज़ में करते हैं मम्मा और शूज़ ला दो, मैंने कहा चलो ला कर दूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।